हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सही पढ़ा आपने। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के बारे में आज हम बात करेंगे जहां आपको ट्यूशन फीस बिल्कुल जीरो देनी पड़ेगी एमबीबीएस के लिए, यदि आप एक विशेष कैटेगरी से आते हैं। बने रहिए पूरे वीडियो में, जरूर हम आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उसमें क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, लोवेस्ट से हाईएस्ट तक आपके कैटेगरी के कौन से कॉलेज आपके लिए सुटेबल है। दोस्तों, मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉट, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चैनल पे पहली बार विजिट किया है आपने तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल बहुत छोटा है और आपके सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। यदि हमारी इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक लगे तो प्लीज इसको दूसरों तक जरूर साझा कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर प्रेरित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता है सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। तो अंत तक बने रहिए, आपके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सकता है इस वीडियो में आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सबसे कम फीस वाले कॉलेज की, और कॉलेज का नाम है एसीपी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धुले महाराष्ट्र। इस कॉलेज की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 5,50,000 रुपए है। वहीं अगर हॉस्टल चार्ज की बात करें तो सिर्फ 1 लाख रुपए है। मेरे हिसाब से ये सबसे कम फीस है महाराष्ट्र के अंदर में। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है जो कम फीस है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वरना मेरे एनालिसिस में तो सबसे कम फीस इसी कॉलेज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे कॉलेज की बात करते हैं, और कॉलेज का नाम है अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सोलापुर। इस कॉलेज की फीस है 9,60,000 रुपए, जो कि ओपन कैटेगरी के लिए है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से वहां जा सकते हैं। और अगर वहीं पे अगर हम लोग कुछ कैटेगरीज है वहां के लिए, जैसे कि ईबीसी, तो और अगर ओबीसी की बात करें, ईबीसी और ओबीसी की बात करें तो 4,28,572 रुपए फीस है। वहीं अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि अभी हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, वो है एसबीसी, वीजे और एनटी कैटेगरी के से अगर आप आते हैं और एससी और एसटी से आते हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, ट्यूशन फीस। याद रहे, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ ट्यूशन फीस और हॉस्टल जो चार्जेस हैं उसकी हम बात करेंगे। बाकी अदर भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो हर कॉलेज के अलग अलग होते हैं, जैसे सिक्योरिटी मनी है, लाइब्रेरी चार्ज है, मेस चार्ज है और बहुत सारे चार्जेस है जो आपको इंक्लूड करके बता सकते हैं। तो ये सारे चार्जेस जो है हर कॉलेज के अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, सिर्फ ट्यूशन फीस और हॉस्टल चार्ज की बात करें। चलिए अगले कॉलेज की बात करते हैं, और वो कॉलेज है बीकेएल वाला वाकर रूरल मेडिकल कॉलेज रत्नागिरी। इस कॉलेज की जो फीस है वो 9,27,602 रुपए है। और अगर हम लोग बात करें वीजे एनटी एसबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो इस कॉलेज की जो फीस है वो है 97,398 रुपए, यानी 97,398 रुपए सिर्फ आपको फीस देना है। और अगर आप ओबीसी ईबीसी से आते हैं तो आपको देना है 4,63,801 रुपए। एसटी और एससी से आते हैं तो अगेन इसके लिए कोई भी फीस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग हॉस्टल चार्ज की बात करें तो हॉस्टल जो चार्ज है वो है लगभग 70,000, जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। कॉलेज का नाम है डॉक्टर पंजाब राव एलियस बाहू साहेब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जो कि अमरावती में स्थित है, और इस कॉलेज की फीस है 8,30,000 रुपए। वहीं अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो वीजे एनटी एसबीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ 75,455 रुपए ट्यूशन फीस है। वहीं अगर एससी और एसटी की बात करें तो अगेन आपको कोई फीस नहीं देनी है। बहुत अच्छी बात है, ट्यूशन फीस बहुत अगर माफ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर हॉस्टल चार्ज की बात करें तो ये 90,000 रुपए है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले कॉलेज की तरफ बात करते हैं, और जल्दी से मैं बात करूं आपके पास सामने तो वो कॉलेज है डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नासिक। इस कॉलेज की जो एनुअल फीस है ट्यूशन 7,38,000 रुपए है। वहीं अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको देना पड़ेगा 4,07,059 रुपए। वहीं ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको देना है 3,69,001 रुपए। और वहीं अगर वीजे एनटी और एसबीसी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको देना है 76,000 रुपए एज ए ट्यूशन फीस पर एनम। वहीं अगर हम लोग हॉस्टल चार्ज की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ
90,000 रुपए। अगले कॉलेज की बात करते हैं जल्दी से, और छठा कॉलेज है हमारी लिस्ट में डॉक्टर उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वो है जलगांव में। इस कॉलेज की अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो ये भी काफी कम लगती है हमको, और वो है 6 लाख रुपए। वहीं अगर हम लोग बात करें ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको देना है 3 लाख रुपए। अगर आप एसबीसी, एससी और एसटी में आते हैं तो फिर आपके लिए तोहफा है, यानी कोई आपको फीस नहीं देनी है ट्यूशन फीस, लेकिन आपको हॉस्टल फीस लगेगी, और वो है 1,35,000 रुपए लगभग। अगर हम लोग अगले कॉलेज की बात करें तो वो है जियूज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च औरंगाबाद। इस कॉलेज की अगर हम लोग ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ पे 7 लाख रुपए आपको एज ए ट्यूशन फीस पर एनम देना पड़ता है। वहीं पे अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपके लिए फीस है 3,81,818। ईबीसी से आते हैं तो वो है आपका 3,50,000 रुपए। ये भी काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। 7 लाख रुपए भी आप अफोर्ड कर सकते हैं यदि आप प्राइवेट कॉलेज में लेना चाह रहे हैं। और अगर यही हॉस्टल फीस की बात करें तो ये 1,10,000 रुपए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, और वो है मईर्स MIMER मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुणे। इस कॉलेज की जो फीस है वो है 10,91,035 रुपए एनुअल फीस ओपन कैटेगरी के लिए, और दूसरी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ईबीसी में 6,01,035 रुपए। ओबीसी में बात करें तो 6,47,144। एससी और एसटी से आते हैं तो आपको देना पड़ेगा 1,05,035 रुपए। और अगर आप VJNT और एसबीसी कैटेगरी से आते हैं तो वहां देना पड़ेगा आपको 2,09,253 रुपए। और अगर हॉस्टल चार्ज की बात करें तो 1,20,000 रुपए है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगेन इसी नाम की तरह दूसरा नाम है मईर्स मिमसर MIMSR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लातूर। इस कॉलेज की फीस है 8,70,725 रुपए। ओबीसी और ईबीसी के लिए जो फीस है वो है 5,25,440 रुपए। वहीं एससी और एसटी की अगर हम लोग बात करें तो वो है 1,04,725 रुपए। वहीं अगर VJNT और एसबीसी कैटेगरी की बात करें तो ट्यूशन फीस है 1,46,154 रुपए। और वहीं अगर हम लोग हॉस्टल फीस की बात करें तो वो है लगभग 80,000 रुपए, जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस की बात कर रहे हैं। चलिए अगले कॉलेज की बात करते हैं, और उस कॉलेज का नाम है NKP सेल्फ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर एंड लता मंगेशकर हॉस्पिटल नागपुर। इस कॉलेज की अगर हम लोग एनुअल फीस यानी ट्यूशन फीस की बात करें तो वो है 10,50,350 रुपए। और अगर ओबीसी और ईबीसी अगर में कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको देना पड़ेगा 6,04,814 रुपए। वहीं अगर आप एसबीसी, वीजे और एनटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको देना है सिर्फ और सिर्फ 1,59,278 रुपए। एससी और एसटी से आप आते हैं तो 52,350 रुपए ये इसकी फीस है, ट्यूशन फीस। वहीं अगर हम लोग इसके हॉस्टल फीस की बात करें तो यहाँ पे 1,80,000 रुपए आपसे लिया जाता है, जहाँ पे 75,000 रुपए एज ए कॉशन मनी आपसे जमा लेता है, जो कि रिफंडेबल है, वो आप रिफंड करा सकते हैं, वो रिफंड हो सकता है। चलिए अगले कैटेगरी की तरफ यानी 11वें कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज का नाम है प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च यूरम। इस कॉलेज की जो फीस है वो लगभग 10,91,000 है। और अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो 2,50,000 रुपए। और अगर VJNT से आते हैं तो 3,26,454 रुपए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे ओबीसी की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो है 7,08,721 रुपए। और अगर वहीं हम हॉस्टल चार्ज की बात करें तो यहाँ पे 3,25,000 रुपए है। अच्छा खासा अमाउंट है, जिसमें 1 लाख रुपए आपका रिफंडेबल है, एज ए कॉशन मनी वो लोग लेते हैं। दोस्तों मैं जान रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको बताना जरूरी है सारे कॉलेजेस के बारे में, तो प्लीज आखिर तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं अगले कॉलेज की, और उस कॉलेज का नाम है SMT काशीबाई नवल्ब मेडिकल कॉलेज एंड जनरल हॉस्पिटल पुणे। इस कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे फीस काफी हाई देखने को मिलती है, वो लगभग है 13,58,600 रुपए। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 7,54,386। EWS कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको देना पड़ेगा 6,88,600। और अगर SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको देना है सिर्फ और सिर्फ 12,600 रुपए। और VJNT और SBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको अगेन देना है 1,56,172 रुपए। यहाँ पे हॉस्टल फीस के रूप में आपसे लिया जाता है
65,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SMBT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर नासिक। दोस्तों इस कॉलेज की फीस है 10,60,000 रुपए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको देना है 5,78,182 रुपए। SEBC और EBC से आते हैं तो आपको देना है 5,30,000 रुपए। अगर आप आते हैं SBC, NT और VJ से तो आपको देना है 96,364 रुपए एज ए एनुअल ट्यूशन फी। और अगर हम लोग बात करें हॉस्टल की तो वहां पे चार्ज देना पड़ता है आपको 1,00,000 रुपए। चलिए अब बढ़ते हैं 14वें कॉलेज की तरफ और वो है SSMP मेडिकल कॉलेज एंड लाइफ टाइम हॉस्पिटल सिंधुदुर्ग। इस कॉलेज की अगर फीस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6,59,091 रुपया है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये लोग इतना फीस एज ए हॉस्टल चार्ज क्यों लेते हैं, और वो है 6,58,500 रुपए, जिसमें सिर्फ ये मेंशन है कि आपके कॉशन मनी रिफंडेबल है। कितनी कॉशन मनी है, कितने क्या चार्जेस है, ये नहीं लिखा है अपने साइट पे। सिर्फ 6,58,500 रुपए लिखा है और उसमें लिख दिया है ऑल अदर एक्सपेंसेस। ये सारा डेटा जो मैं बता रहा हूँ आप खुद भी चेक कर सकते हैं सारे कॉलेजेस के साइट पे। जो भी कॉलेज के हमने नाम लिए हैं उन सब में जाके आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं एक वीडियो में इसको समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, और वो है टेरना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नवी मुंबई। इस कॉलेज की जो फीस है वो है 7,63,500 रुपए। और अगर आप OBC, EWS और EBC से आते हैं तो यहाँ पे तीनों के लिए जो फीस है वो है 4,45,318 रुपए। और अगर आप VJ, NT और SBC कैटेगरी से आते हैं तो आपकी फीस है 1,27,136 रुपए। और SC और ST से आते हैं तो सिर्फ देना है 63,500 रुपए। और हॉस्टल फीस के रूप में आपको देना पड़ता है 90,000 रुपए। चलिए बात करते हैं अब लास्ट में एक कॉलेज जिसका नाम है वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वेदांता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो पालघर में स्थित है। इस कॉलेज की फीस मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा है और वो है 16,60,000 रुपए। और किसी भी कैटेगरी को इन्होंने मेंशन नहीं किया है तो 16,60,000 रुपए आपको एज ए ट्यूशन फीस देने पड़ सकते हैं। और अगर हॉस्टल चार्ज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1,00,000 रुपए आपसे लिया जाता है। सो दोस्तों ये सारे मेडिकल कॉलेजेस की बात जो मैंने की है ये महाराष्ट्र में स्थित है और बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं। तो उम्मीद है आपके रेंज के हिसाब से कॉलेजेस इसी के बीच में आए होंगे। सबसे पहले मैंने 5,50,000 लगभग 5.5 के अराउंड के कॉलेज की बात की थी और लास्ट में सबसे हमने की सबसे हाईएस्ट फीस वाले। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा कॉलेज में आप चाहते हैं, इसके अलावा भी अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला वीडियो आप किस स्टेट के लिए चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। वैसे मैं आपको हिंट देता हूं अगली वीडियो मेरी वेस्ट बंगाल के लिए रहेगी, तो प्लीज इस वीडियो को दूसरों तक जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।